Today we will discuss about chapter 3rd, that is classification of elements and periodicity in properties. First question देखते हैं चलिए. Which of the following element has been discovered recently and is radioactive? Livermorium is discovered recently and is radioactive. Next है जी, according to the law of triads के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट वर बिटवीन दोज ऑफ मीन ऑफ द अदर टू. जैसे कि हमारे पास क्या है जी, लीना की रब से फरियाद में लीना है, के है, तो हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 3 है, हमारे पास इसका एटॉमिक मास 7 है और इसका एटॉमिक मास कितना होगा जी 39. तो सोडियम का इन दोनों का मीन होगा दैट इज़ 23. तो फर्स्ट इज़ राइट, सेकंड का ए ट्रू है जी. थर्ड देखते हैं जी, लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. थर्ड का भी ए ही है जी, बिल्कुल ठीक. द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट मेंडलीव वाज देयर इज़ नो कोरिलेशन इन प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट्स. ये तो गलत लिखा है जी. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये भी गलत है जी. तो हमारे पास फोर्थ का आंसर जो बनेगा बच्चों सी इज़ द राइट आंसर. प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. फिफ्थ देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेरिट ऑफ मेंडलीव. मेंडलीव की कौन सी मेरिट नहीं है, तो एटॉमिक मास इसके बारे में इसने बताया, ठीक है जी. गैप छोड़े इसने, ये भी ठीक है जी. ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है जी. ही गेव सेपरेट प्लेसेस टू आइसोटोप, ये गलत है जी इसकी लाइन. सो हमारा आंसर डी इज करेक्ट आंसर बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट आर द मेन डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेन जो डीमेरिट है क्या थी जी बच्चों, मेन डीमेरिट क्या थी जी. हमारे पास हाइड्रोजन हैव बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 इज एग्जाम्पल टू ग्रुप 7 आल्सो, ये भी डीमेरिट है जी. पोजीशन कुछ की जस्टिफाइड नहीं हो रही थी, आइसोटोप को सेपरेट प्लेस नहीं मिला था, लेंथरोइड इंक्लूड नहीं किए, तो बी इज़ द राइट आंसर बच्चों. 1 2 3 4. हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं जी, 7th इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो 7th का बी हो जाएगा जी ट्रू. 8th देखते हैं जी, द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग टू इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स. द पीरियड टू विच एलिमेंट बिलोंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किसको करता है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों. एन 1 2 3 4 5 6 7, तो किस तरह से पीरियड्स जाते हैं जी बच्चों हमारे पास. नेक्स्ट देखते हैं जी, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव, उनमें क्या सेम होता है जी, सेम नंबर ऑफ बच्चों क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. हमारे पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9th का क्या होना चाहिए जी, बी. 10th देखते हैं जी, व्हाट इज़ द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112. ऐसे जो हैं बच्चों आपको क्वेश्चन जो है लर्न करने पड़ेंगे आपको एटॉमिक नंबर्स इनके, तो 10th का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं जी, 11th एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज नोन एज टेंसाइन. मेटनेरियम इज़ IUPAC ऑफिशियल नेम फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास किसके लिए जी 109 के लिए है जी. नेक्स्ट देखते हैं जी, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. देखिए क्वांटम नंबर एन तो अफेक्ट करेगा जी केमिस्ट्री को, ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज भी अफेक्ट करेगा, कोर इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन न्यूक्लियर मास केमिस्ट्री को अफेक्ट नहीं करेगा, केमिस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो अ पेयर विद देयर एटॉमिक नंबर बिलोंगिंग टू सेम पीरियड. किस में बच्चों एटॉमिक नंबर जो है सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, सेम पीरियड. तो सेम पीरियड में हमारे पास देखते हैं जी 11 और 21, तो हमारे पास सोडियम की लाइन में तो नहीं बन सकता जी. हमारे पास बच्चों 12 और 17 को देखिए बच्चों, हम 12 और 17, तो 12 हमारा अपने पास एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का और 17 क्लोरीन का होता है, ठीक है जी. तो हमारे पास कौन सा आंसर बनना चाहिए भाई, 14th का बी शुड बी दी राइट आंसर. 15th देखिए बच्चों, 15th मैच द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट गिवन इन कूलम विद पीरियड गिवन इन कूलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस. अब देखो बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है जी, 31 दे रखा है. अब 31 हमें पता है भाई 30 जो है 30 एटॉमिक नंबर जिंक का है और कौन सा ग्रुप है जिसका 12th ग्रुप है, तो 31 का हमारे पास ग्रुप तो 12 है, लेकिन उन्होंने तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखे हैं जी, पीरियड पूछ रखे हैं, ठीक है जी बच्चों. तो 30 जो जिंक वाली लाइन है हमारे पास 30 एटॉमिक नंबर कौन से में आता है जी, 4th पीरियड में आता है, 4th. तो उसके बाद 31 भी किस में आएगा जी, 4th पीरियड में आएगा. तो ए का क्या हो जाएगा जी, 4th हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा. ए का हमारे पास 31 हमारे पास कौन से पीरियड में लाई करेगा जी, 4th में, और
सॉरी, हाँ फोर्थ पीरियड में लाई करेगा, और इसमें हमारे पास ये जो है थर्ड है। वैसे तो पीरियड तो 4 है, लेकिन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ए का थर्ड बच्चों 2 में दे रखा है, तो हमारे पास ए का थर्ड हो गया। अब बी का चेक कर लेते हैं बच्चों, 4 है या 1 है, इससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। बी का 4 या 1 चेक करना है बच्चों। अब बी का 4 और 1 में क्या है, एक तो बी का इधर कितना है 6 है जी 50 का, और 50 का 5 है। तो 50 एटॉमिक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बच्चों, हम 50 एटॉमिक नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों 54 जो है हमारी नोबल गैस है, ये 18 में आती है। फिर 17 हमारा ग्रुप नंबर, अच्छा तो 54 है, 54 हमारी ग्रुप नंबर 18 में है। तो इधर से इधर मूव कर रहे हैं हम, तो 53, 52, 51 और 50। तो बच्चों इसका हमारे पास 17, 16, 15 और 14 पीरियड कौन सा आ रहा है बच्चों, इसका हमारे पास 14th पीरियड आ रहा है, 14th पीरियड। ठीक है जी, 14th पीरियड में हमारे पास 14th पीरियड में देखो जी, हमारे पास 14th पीरियड में 50 है जी 50। तो पीरियड 5 में आएगा या 6 में, 6। तो हम देखें जी हमारे पास कौन कौन से रहते हैं एलिमेंट, स्टार्टिंग से देखें तो कार्बन का 6 है जी 6, और इसमें 8 ऐड करें तो कितने आ जाएंगे जी 14। 14 में हम ऐड करते हैं जी, फिर से इसमें हमारे पास कितने का गैप रहता है जी 18 का गैप रहेगा, 18 का। तो 18 इसमें ऐड करें हम लोग, 18 ऐड करें तो 14 प्लस 18 हम लोग ऐड करें, 14 में 18 ऐड कर दें तो हमारे पास 18 प्लस 4 22, 32 आ गए जी। उसके बाद 32 आ गया, 32 में बच्चों फिर से 18 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। और अगर होता है बच्चों जो 6 है ये कौन से हमारे पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है। 14 थर्ड पीरियड का है, 32 फोर्थ का है, और 50 किसका है जी फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का। तो बच्चों हमारे पास जो 50 है उसका 5 होना चाहिए, मींस ए थर्ड है, तो हमारे पास बी के लिए क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, बी के लिए 1। तो बच्चों 15 का डी शुड बी दी राइट आंसर, डी शुड बी दी राइट आंसर। इस तरह से मैंने फाइंड आउट करने हैं। देखो बच्चों आप ध्यान रख सकते हो किस तरह से अप्रोच करते हैं। देखिए यदि आपको नोबल गैसेस के नंबर पता होने चाहिए क्या क्या हैं, 2 है, फिर 10 है जी 10 है, 10 के बाद 18 है, 18 के बाद 36 है, 36 के बाद 54 है जी 54 के बाद 86 है, 86 के बाद 118 है। तो बच्चों आपको ये नंबर पता होने चाहिए। अब आप पी ब्लॉक में इधर आना चाहो तो पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट इधर इससे आ सकते हो, 6 इधर आ सकते हो, 6 इधर और 6 इधर और 6 इधर, मीन्स 6 इधर मूव कर जाओगे हमारे पास, तो आप पी ब्लॉक में ही रहेंगे, आप पी ब्लॉक में ही रहेंगे। यदि यहाँ से एलिमेंट्स हैं, जैसे अब आप मूव करना शुरू करें बच्चों 5 to 10, 5 to 10 मूव करें, आप 13 to 18 मूव करें बच्चों, तो 6 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किस में आ रहे हैं, पी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक में के बारे में सोच सकते हैं। तो बच्चों मुझे एस ब्लॉक के बारे में सोचना है, तो आप देखिए यहाँ पी ब्लॉक खत्म है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि 11 और 12 एस ब्लॉक में है, 19 और 20 एस ब्लॉक में, 37 और 35 जो हैं, 37 और 38 एस ब्लॉक में, तो 55 और 56 एस ब्लॉक में। तो इस तरह की अप्रोच आप सोच सकते हैं, इस तरह की अप्रोच आप सोच सकते हैं कि आप नोबल गैसेस से फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टू विच ग्रुप एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 88 बिलोंग्स। अब बच्चों मुझे पता है जी 86 नोबल गैस है, 87 और 88 हमारे पास इन्होंने पूछ रखा है ग्रुप। तो बच्चों 87 का ग्रुप 1 आएगा, इसका कौन सा ग्रुप आ जाएगा 2, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 17th क्वेश्चन, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। 3D सीरीज बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, 21 to 30 होती है, तो ए का 3 के ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 79, प्रेडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड इन विच द एलिमेंट इज प्लेस्ड। अब देखो बच्चों आपको पता है, अभी मैंने बताया 86 है, 86 से हम 81 तक आ जाएं, तो हमारे पास बच्चों 86 से 81 तक आ जाए तो ये हमारे पास ग्रुप 13 बैठता है, ग्रुप 13। अब आपको इसमें पूछा है इसने 80 हो गया और 79, ये 12 हो जाएगा और 11th, तो कौन सा ग्रुप बैठ रहा है बच्चों हमारे पास, 11th ग्रुप बैठ रहा है। 11th देखो एक ही में दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों, 18th का बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19th, मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। एटॉमिक नंबर 14 है, पीरियड और ग्रुप बताना है। अब 14 बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर किसका है जी, सिलिकॉन का है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पीरियड कौन सा है जी 2, सिलिकॉन का पीरियड कौन सा है जी 3, तो 14 का कौन सा पीरियड आएगा जी, थर्ड पीरियड ही आएगा। और ग्रुप हमारे पास क्या रहेगा जी,
ग्रुप कौन सा रहेगा, आपको पता है जी कार्बन फैमिली कौन सा ग्रुप होता है जी 14 होता है, तो ए का तो हमारा 1 ही आना चाहिए। ए का 1 कितने केसेस में देख लेते हैं जी, ए का 1 एक ही केसेस में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एलिमेंट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज आर केप्ट सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट ऑफ 4 एंड 5 आर केप्ट सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर होना चाहिए जी, 20 का बी इजी राइट आंसर, 20 का बी इजी राइट आंसर, 20 का बी इजी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजेंस, ठीक है जी। ग्रुप 15 आर कोल्ड एज मेटलोइड्स, ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ये भी ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर नाइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है जी। ग्रुप 14 एलिमेंट ना तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी ठीक है जी। तो हमारे पास रोंग क्या हो जाएगा जी, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर मेटलोइड्स, तो 21 का जो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा जी वो क्या है जी, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मेटलोइड, दिस इज रोंग। नेक्स्ट देखते हैं जी 22 मैच द एटॉमिक नंबर गिवन इन कॉलम 1 विद द ब्लॉक इन विच द एलिमेंट प्लेस इन कॉलम 2 मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। अब आप देखो बच्चों आराम से, जैसा मैंने आपको सिखाया उससे सोच सकते हो। मुझे पता है बच्चों 54 नोबल गैस है, ये किस में आएगी जी, पी ब्लॉक में, और 55 और 56 एस ब्लॉक में है, तो 56 एस में कहाँ आएगा जी, सी का 4। सी का 4 देखो किस में दे रखा है जी, ए की में दे रखा है बच्चों, तो ए शुड बी द राइट आंसर, 22 का ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 23 एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो विच पेयर बिलोंग टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन सा पेयर बिलोंग करेगा जी, एस ब्लॉक का सॉरी एस ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है जी 1, हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 3 के बाद कितना आएगा जी 11 के बाद हमारे पास कितना आएगा जी 11 के बाद 19, ठीक है जी। 11 के बाद 19 आ गया, तो इनमें चेक कर लेते हैं, बात बन रही है तो ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ जी एस ब्लॉक में सेकंड पीरियड के बाद क्या गैप्स हमने लेनी है बच्चों, सेकंड पीरियड के बाद 8 फिर 18 फिर 32, ये गैप लेने जी हमने एस ब्लॉक में, ठीक है। सेकंड पीरियड के बाद बच्चों, सेकंड पीरियड के बाद मतलब थर्ड के बाद 8 आ गया, फिर 8 आ गया, अब यहाँ 19 प्लस क्या आना चाहिए 18, 19 और 18 कितना है जी 37 और हमारे पास फिर 18 कितना आ जाएगा जी 55। तो इन देखें जी हमने विच एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो विच ऑफ द पेयर बिलोंग टू एस ब्लॉक। अब देख लेते हैं जी इनमें हमारे पास ये हमने लिखे हैं जी 11 के बाद 12 भी एस ब्लॉक में ही आएगा, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, तो 3 के बाद 4। इनको देख लेते हैं जी कौन कौन से देखें, 3 और 20 बच्चों, 3 और 20 दोनों ही एस ब्लॉक के मेंबर हैं, तो हमारे पास बी शुड बी द राइट आंसर, हमारे पास बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। किन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी आउटर मोस्ट शेल में, तो जो सेम ही ग्रुप के होंगे बच्चों वो हमारे पास क्या होंगे जी, जो सेम ही ग्रुप के मेंबर होंगे उन्हें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो बच्चों देखो पहले वाले में कितने रखा है 30, 48 और 80, ठीक है जी। इसमें कितने का डिफरेंस है बच्चों 18 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है 32 का, ठीक है। तो आप जो हमारे पास बच्चों डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप 12 तक हमारे पास जो गैप चलेगा जी 18, हमारे पास 18 का चलेगा, 18 के बाद 32 का चलेगा जी 18, 32, ठीक है जी। तो 18 का गैप आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया जी, इसके बाद 18 के गैप से 48 के बाद 32 का गैप लगेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। तो मेरे हिसाब में इसका आंसर बनना चाहिए 24 का ए, और 24 का ए बच्चों सही आंसर है बिल्कुल, 24 का ए इजी राइट आंसर। तो एस ब्लॉक में सेकंड पीरियड के बाद बच्चों मैंने आपको गैप बताए कितने 8, 18, 32, ठीक है जी। जो मैंने ग्रुप नंबर बताए जी आपको, ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक कितने का गैप आएगा जी 18, 32। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करता हूँ जी, पी ब्लॉक में कितने का गैप लेना है, पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड के बाद आपके पास हमारे पास कितने सेकंड पीरियड के बाद कितने का गैप होगा जी 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है जी। इस बेसिस पर जो है हम अप्रोच कर सकते हैं आंसर के लिए, तो 24 का ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस 3d8 4s2 है जी, 3d8 4s2 किस में होता है जी, फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड हो जाएगा जी आपका, पीरियड 4 2 के लिए दे रखा है। ग्रुप 10 है या ग्रुप 2 है, ग्रुप 10 होता तो बच्चों हमारे पास पीरियड तो 4 है और ग्रुप हमारे पास बच्चों 2 होगा या 10, ग्रुप 2 होता तो बच्चों D2 आता है, लेकिन ग्रुप 10 है तो हमारे पास D8 है, तो इट मीन्स ग्रुप हमारे पास कौन सा लाई करेगा बच्चों,
ग्रुप 10, तो ए शुड बी द राइट आंसर, 25 का ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 26, फिल इन द ब्लैंक्स बाय पिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 एक ही में दे रखा है, तो बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 27, विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेंट एलिमेंट विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2, ये किसके लिए है? एफ ब्लॉक के लिए है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू SPDF। एस ब्लॉक का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी? आइडेंटिफाई द रॉन्ग एग्जाम्पल। रॉन्ग एग्जाम्पल हमने चूज करना है, तो पी ब्लॉक में बेरियम नहीं होता। बेरियम तो जी हमारे पास कैसे होते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कॉर्पियो, बाप, राजी, तो बेरियम आ गया जी हमारे पास। बेरियम तो एस ब्लॉक का मेंबर है, तो हमारे पास कौन सा रॉन्ग हो जाएगा जी? हमारे पास जो आपका रॉन्ग आंसर इसमें क्या बन जाएगा जी? हमारे पास कौन सा रॉन्ग बन जाएगा जी? पी ब्लॉक में बेरियम है, ये गलत है जी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट को हमने मार्क करना है जी। 2p5 है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप, थर्ड पीरियड है इसका 1s2 2s2 2p3 का। तो बच्चों हमारे पास इसमें जो पीरियड आता है ना, ये नाइट्रोजन चल गया। नाइट्रोजन बच्चों हमारे पास कौन से 15th ग्रुप का होता है, 5th ग्रुप का नहीं होता। तो 29 का बच्चों बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट देखते हैं जी फ्यू जनरल नेम्स आर गिवन अलोंग विद देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मार्क द इनकरेक्ट नेम। NH2NP6 नोबल गैसेज है जी, ठीक है जी। NH2NP5 हेलोजेंस हैं। NS1 ठीक है जी। NH2NP2 नहीं होता, चैल्कोजेंस होते हैं जी। NH2NP4 ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेन बोला जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 30 का डी इज द राइट आंसर। 31 देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप। सेम ग्रुप से कौन से बिलोंग नहीं करे बच्चों? इसमें D10H2 है, ठीक है। D10H2 है, ठीक है। D10H2 है, ठीक है। खाली 4s2 है, तो हमारे पास जो D है, D इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी कन्फिगरेशन बाकी से क्या है जी? डिफरेंट है। देर आर 2 रोज इन, नेक्स्ट देख रहे हैं जी, देर आर 2 रोज इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट। द रीजन फॉर दिस में बी f orbital have 7 values of magnetic quantum number, hence total electrons are 14। तो 32 का क्या आंसर बन रहा है बच्चों? ए इज द राइट आंसर। कंसिडर सम फैक्ट्स, नेक्स्ट देख रहे हैं जी कंसिडर सम फैक्ट्स अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। ग्रुप 16 हमारे पास क्या आएंगे? ग्रुप 16 तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं है जी हमारे पास। ग्रुप 16 तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, उनको चैल्कोजन बोला जाता है, जैसे अभी ऊपर देखा है, बिल्कुल ठीक है। NH2NP4 भी ठीक है। तो बच्चों हमारे पास करेक्ट कौन से हैं जी? करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट फैक्ट्स। तो सेकंड और थर्ड किस में बच्चों? सेकंड और थर्ड बी में है, तो 33 का आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। 34 देखते हैं जी लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल, द नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन, किस में प्लेस करें जी? पी ब्लॉक में प्लेस करें, तो 34 का आंसर बी हो जाएगा जी। 35 देखते हैं बच्चों पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल शोइंग पी ब्लॉक इज डिपिक्टेड बिलो, व्हाट आर एलिमेंट्स शोइंग इन द जिगजैग बॉक्सेस आर कॉल्ड। जो जिगजैग है बच्चों क्या है? मेटलोइड है जी, और उसके आसपास क्या प्रेजेंट है? बाउंड्री किसकी है? नॉन मेटल की है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। नेक्स्ट देखते हैं 36 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट इज गिवन बिलो, मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट्स। ठीक है जी। फर्स्ट इज एल्कली मेटल, ठीक है जी, एल्कली है। सेकंड क्या है जी? थर्ड इज अ नोबल मेटल। नोबल मेटल किन को बोलते हैं बच्चों? ये नोबल गैस है, दिस इज नोबल गैस। उन्होंने बात की जी नोबल मेटल, गोल्ड जैसे एन प्लेटिनम है वो नोबल मेटल है। तो हमारा कौन सा इनकरेक्ट टर्म कौन सी जी? थर्ड है, ठीक है जी। तो थर्ड इज नोबल, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए मेज द कूलम्स 1 एंड 3 मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइसेस। एप्रोप्रिएट चॉइसेस मार्क करनी है जी हमने। देखते हैं जी हमारे पास बच्चों ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन लिक्विड होती है जी, ब्रोमीन लिक्विड होती है और नॉन मेटल है। तो ए का थर्ड है जी, ए का थर्ड किस में दे रखा है? एक ही में दे रखा है, देखिए ए का थर्ड एक ही में दे रखा है, और थर्ड के साथ क्या चल रहा है जी? क्यू, बिल्कुल ठीक है जी। नोबल गैसेस की जो अपना हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके क्या होते हैं जी? NH2NP5 होते हैं। तो A3 और साथ में क्या आएगा जी? A3 और साथ में क्या आ जाएगा जी? क्यू। तो ए शुड बी द राइट आंसर, और किसी में हमारे पास थर्ड नहीं की मैंने, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन सी है भाई? अब देखो बच्चों हमें साफ साफ दिख रहा है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास कौन सा आएगा? हमारे पास 3D2 इनकम्प्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट किनको बोलते हैं? जिनमें इनकम्प्लीटली फील्ड डी सेप्शल होती है, इनकम्प्लीटली फील्ड डी सेप्शल, इनकम्प्लीटली फील्ड डी सेप्शल होती है, उनको क्या बोलते हैं जी? हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जिंक जो है, जिंक और जिंक कैडमियम मरकरी इसकी एक्सेप्शन है बच्चों। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? 38 का हमारे पास डी होना चाहिए। 38 का डी इज राइट आंसर बच्चों।